वक्त हो गया है अब रिपोर्टर्स रिपोर्ट का। खबर मथुरा से है, जहां महेश्वरी राधे व्रज फाउंडेशन और सद्भावना ब्लड बैंक मथुरा के द्वारा सम्मिलित होकर रक्त शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्त शिविर में सप्तकोशीय परिक्रमा मार्ग में रहने वाले लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस रक्त शिविर में 25 लोगों के द्वारा रक्तदान किया गया। सभी रक्तदाताओं को राधे व्रज फाउंडेशन और सद्भावना ब्लड बैंक द्वारा प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। 25 लोगों के द्वारा ब्लड डोनेशन कर दिया और अभी आयोजन चालू है। परिक्रमा वालों ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। मथुरा सद्भावना डोनेशन के द्वारा हमने इसका आयोजन किया गया था। हमारा फर्स्ट शिविर है ये। आज यहाँ पर महेश्वरी व्रज राधे वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में पहला कैंप ऑर्गेनाइज किया है गोवर्धन में। अभी तक यहाँ पे 20 लोगों ने दे चुके हैं और काफ़ी लोग महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। यहाँ पर कौन कौन लोग उपस्थित रहे थे आपकी टीम में? हमारी टीम में डॉक्टर प्रदीप पारासर और मैं हूँ डायरेक्टर संजीव सारस्वत, तरुण जी, अर्पित जी, राहुल जी, मोहित जी और काफ़ी लोग वेलफेयर सोसाइटी के भी रहे इनके, जैसे मोहित जी हैं, ममता जी हैं और भी काफ़ी लोग, मयंक भैया जी भी। 25 लोगों के द्वारा। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां एक महिला प्रेमी से शादी कराने की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गई। वहीं पर उतारने का प्रयास करने पर नीचे कूदने की धमकी दे रही थे। मौके पर थोड़ी देर में भीड़ बढ़ती गई। सूचना पर पहुंची पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और उसे उतारने की कोशिश लगातार करती रही। काफी समय के बाद पुलिस और ग्रामीणों ने उसे समझा बुझाकर नीचे उतारा। खबर गाजियाबाद से है, जहां ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के खुशहाल पार्क इलाके में हुए कत्ल के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें, जरी का काम करने वाले युवक के घर में घुसकर बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। गाजियाबाद पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और मृतक के छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में खुशहाल पार्क में एक घटना हुई थी, जिसमें एक 35 वर्षीय युवक अयाज की किसी ने हत्या कर दी थी, गला रेत कर चाकू से कई वार किए थे। इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसमें लगातार हम लोग के द्वारा भ्रमण करने के उपरांत टीमों का गठन करके हमारी टीमें लगातार कल से लगी हुई थी कि घटना में कौन सही आरोपी उनको पकड़ने के लिए, घटना का नापण करने के लिए। तो उसमें ये सब चीज़ें प्रकाश में आई कि जो मृतक की पत्नी है, उसके संबंध मृतक के ही छोटे भाई आमिर से हो गए थे। कुछ वर्ष से दोनों के संबंध थे, जिस बात का जो मृतक है वो लगातार विरोध करता था और उसको ये पसंद नहीं था। तो उसी से इन्होंने निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए ये सब प्लानिंग की कि रात में जब वो गहरी नींद में होगा तो एक सिग्नल किया जाएगा, इसमें लाइट बंद की जाएगी स्ट्रीट की, और स्ट्रीट लाइट बंद होते ही महिला दरवाज़ा खोलेगी, गेट मेन गेट अंदर से। फिर इन्होंने अंदर से लॉक किया और जो अयाज को इन दोनों ने मिलके चाकू से कई बार करके मार दिया। और फिर उसके बाद जो आमिर है, उसका छोटा भाई, वो वहाँ से छत से कूद के पीछे से भाग गया और जो भी कपड़े उसने पहने थे और चाकू खून में सने हुए, वो सब उसने एक जगह पे ठिकाने लगा दी। खबर आगरा से है, जहां 1990 में हुआ पनवारी कांड का मामला फिर गर्माता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि पनवारी कांड के दोषियों को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है, जिससे दलित समाज में काफी रोष व्याप्त है। लेकिन सपोर्ट इंडिया के अध्यक्ष सुरेश चंद्र सोनी एडवोकेट ने पनवारी कांड के दोषियों के खिलाफ कोर्ट में फिर से अपील दर्ज कराई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और सुनवाई के लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। आगरा की अदालत को सभी रिकॉर्ड पेश करने को कहा है। करता है, पनवारी कांड की घटना मेरी बहन की शादी में ही हुई थी, जो दलितों की बारात सवर्णों के द्वारा रोकी गई और नहीं चलने दी गई। तो 22 जून 1990 में प्रशासन के साय में बारात चढ़ाई गई और उसके बाद सवर्णों के आतंक और भय के कारण गांव पनवारी से 86 जाटव अनुसूचित परिवार ग्राम फलाने हो गए, जिसमें मेरा परिवार भी शामिल है। 86 परिवारों की संस्थि उत्तर प्रदेश विधानसभा मंडल की संयुक्त समिति होती है। उन्होंने संस्थि की थी कि इन परिवारों को शहर में सुरक्षित स्थानों पर बसा दिया जाए। हम तो न्यायालय से, उच्च न्यायालय से यही आशा करते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए। पंचायत का सचिव हूँ और हमें उच्च न्यायालय से पूरी आशा है कि हमें न्याय मिलेगा। और जितने भी आगरा के पीड़ित परिवार हैं, क्योंकि इसमें सारे लोग पीड़ित हुए थे, एक ही परिवार पीड़ित नहीं हुआ था, सारे लोग पीड़ित हुए थे।
हमें अगर न्याय मिलता है और हमें उम्मीद भी है न्याय मिलेगा तो पीड़ित परिवारों की सारी की एक हर्ष का माहौल भी होगा और उन्हें न्याय मिलेगा। जो अदालत MP MLA के मामले सुन रही है, उसने जो जजमेंट दिया है, उस जजमेंट की हम आलोचना करते हैं और आलोचना करने का अधिकार हमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि हम किसी भी जजमेंट की आलोचना कर सकते हैं। ये आलोचना इस उद्देश्य से की जा रही है कि 10 साल पहले जब इस मुकदमे की केसदारी गायब हो गई थी तो गवाही नहीं होनी चाहिए थी। ये हिंदुस्तान का ऐसा पहला केस है जिसमें बिना केसदारी के गवाही हुई है। जाटव महापंचायत आगरा का मैं अध्यक्ष हूँ। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक पनवारी गांव जो कि काफी मशहूर है, वहाँ एक घटना हुई। एक लड़की की बारात आनी थी, श्री चोखीलाल जी की पुत्री थी। स्वर्ण जाति के लोग उस बारात को नहीं चढ़ना देना चाह रहे थे। 21 तारीख की शादी थी। जब इसकी भनक शासन प्रशासन को पड़ी कि बारात नहीं चढ़ने दी जा रही है और वहाँ दंगा होने की पूरी आशंका है, तो आगरा के DM, SSP और पूरा शासन प्रशासन वहाँ एकजुट हुआ और 22 जून 1990 को बारात वहाँ चढ़ानी थी। लेकिन वहाँ पूर्ण रूप से पहले तैयारी थी विवाद होने की। वहाँ काफी गोलियां चली, लोग हताहत हुए, जिसमें 11 लोग मारे गए। 11 लोग मारे गए थे और दर्जनों लोग आज भी लापता हैं। विधानसभा मुजफ्फरनगर। खबर फिरोजाबाद से है, जहां फिरोजाबाद पहुंचे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपनों से ही लड़ रही है। शिवपाल यादव अपनी अलग पार्टी बनाकर लड़ रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव और अपर्णा अलग अलग हैं। ये सभी जनता के मुद्दों को भुला बैठे हैं और आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं। सुहेल देव समाज पार्टी उपचुनाव में अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार रही है और आगामी चुनावों की तैयारियों में भी जुट गई है। विधानसभा मुजफ्फरनगर में रमेश प्रजापति जी को प्रत्याशी बनाया है। हम लोगों ने प्रत्याशी बनाकर वहां अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिए हैं। नॉमिनेशन की प्रक्रिया परसों पूरी हो जाएगी, हमारे प्रत्याशी नॉमिनेशन कर देंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी आपस में लड़ रही है, दो के झगड़े में तीसरे का लाभ। शिवपाल यादव जी अलग पार्टी बना के लड़ रहे हैं, अपर्णा यादव जी अलग बीजेपी में हैं, अखिलेश जी अलग हैं। ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं वो भूल गए। जातिवार जनगणना देश में कैसे हो, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा कैसे लागू हो, प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री में कैसे हो, घरेलू बिजली का बिल माफ कैसे हो, प्रदेश में देश में रोजगार परक शिक्षा कैसे लागू हो, ये सब मुद्दों से भटक करके अब वो परिवार में आपसी लड़ाई में जुटे हुए हैं। खबर मथुरा से है, जहां ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में भक्तों का अपार जन सैलाब उमड़ पड़ा। ऐसे में भक्तों को अपने आराध्य के दर्शनों के लिए घंटों लाइन में इंतजार करना पड़ा। वहीं काफी भक्तों को भीड़ के चलते अपने आराध्य के दर्शनों से वंचित भी होना पड़ा, जिसके चलते जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा की दृष्टि से लगातार प्रयास कर रहा है। वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मंगला आरती के दौरान 2 श्रद्धालुओं की मौत की घटना के बाद से शासन भी यहां व्यवस्था के प्रति गंभीर दिख रहा है। ये प्यार जी के दर्शन के लिए है, थोड़ा भीड़ का दबाव ज्यादा बना हुआ था, इसकी वजह से ये लाइन लगी हुई है। अब ये कितने बजे से लाइन लगी हुई है? ये करीब 8:30 से लाइन लगी हुई है। 8:30 बजे से इस वक्त 10-11 बज रहे हैं, तो लंबी लाइन लगी हुई है। ये तभी से ये लाइन चालू है और चल रही है। ये आप सामने बाकी बिहारी जी की लग रही है। आप दर्शन करने आए हैं? हाँ भाई। तो ये लंबी लाइन लग रही है अभी तक? हाँ, बहुत लंबी लाइन है। ये लंबी लाइन कितनी देर हो गई आपको यहाँ खड़े खड़े? आधे घंटा हो गया भाई। अभी तो मतलब यहीं पहुंचे चौराहे तक? अभी और भी आगे जाना होगा। ये प्रशासन की जो व्यवस्था है बाकी बारी दर्शन के लिए, ये बिल्कुल बेकार व्यवस्था है। ये कि बड़े हादसे को न्योता देना है प्रशासन द्वारा। दर्शन की जो व्यवस्था है होनी चाहिए, वो व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। तो कब से लग रही है ये लाइन? सुबह 6 बजे से लाइन लगी है, अभी तक दर्शनार्थी भटक रहे हैं। हजारों यात्री बिना दर्शन किए घर लौट गए, दर्शन नहीं कर पाए। अच्छा, अब बताया जा रहा है कुछ महिला यहाँ पे गिर भी गई थी। महिला पुरुष बच्चे आए दिन ये चौराहे पर चैम्बर एक डालेगा, चैम्बर में गिरते रहते हैं, लेकिन प्रशासन पुलिस प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं है।
खबर कन्नौज से है, जहां पर ओम साई जन कल्याण ग्राम उद्योग सेवा समिति के सचिव विजय कुमार मिश्रा ने ग्राम सभा भंवरगाड़ा में डोर टू डोर भ्रमण कार्यक्रम किया। वहीं आवास से वांछित रह गए पात्रों की लिस्ट तैयार की। इस दौरान उन्होंने बताया कि मौजा भंवरगाड़ा को एक आदर्श ग्राम सभा बनाना है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भंवरगाड़ा ग्राम सभा में पनप रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर और पदाधिकारियों का सहयोग लेकर मौजा को विकसित करने का काम करेंगे। डोर टू डोर भ्रमण कार्यक्रम हमारे संगठन के द्वारा जो संपन्न आज किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारे मौजा में सबसे गरीब और असहाय व्यक्ति हैं, जो अभी आवास से वंचित रहे हैं, जिनकी आवाज़ कोई व्यक्ति नहीं बन पाया, न वो संपन्न थे न वो पैसे से संपन्न थे, उनकी कोई भी व्यक्ति नहीं सुन रहा था, तो हमारी समिति उनकी आवाज़ बन के उनको आवास दिलाना, उनका जीवन का थोड़ा उद्धार करने की दिशा में डोर टू डोर हमारा ये कैंपेनिंग था। खबर सोनभद्र से है, जहां ओबरा में स्थानीय तहसील भवन की मांग को लेकर लगातार बार एसोसिएशन का आंदोलन जारी है। वहीं आंदोलन के 12वें दिन बार एसोसिएशन और ओबरा की जनता ने बड़े पैमाने पर इकट्ठा होकर जुलूस निकालकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सुभाष चौराहे पर सभा कर जमकर नारेबाजी की। लगातार 10 दिनों से चल रहे आंदोलन को बड़ा स्वरूप करते हुए जुलूस निकालकर अधिकारियों को चेतावनी दी। अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराने के लिए ओबरा बार एसोसिएशन के नेतृत्व में लगातार 10 दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 13वां दिन कमीशन का हमारे माननीय विधायक जी अभी तक ओबरा विधानसभा के कभी हमारे पास मिले नहीं आए। तो हमने कहा कि अब हमको जन जागरण में लेकर चलना पड़ेगा, इसलिए बड़े पदयात्रा का काम किया गया है। ओबरा की तहसील ओबरा में रहे। आज आप इस मांग को लेकर के बात की कुछ रणनीति है, कैसे करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी 15 तारीख को जनपद सोनभद्र में आ रहे हैं चपकी में। हमारा ये तब तक उनका देख लेंगे, वो शिलापट रसोई से कराते नहीं जो है लोग। हमारा ये कहना है, उसके बाद हम दूसरी रणनीति बनाएंगे जब तक मेरा अभिलेख में नाम लिस्ट नहीं होता। आंदोलन ओबरा तहसील ओबरा में रहे, इस उद्देश्य से की जा रहा है। और मैं कहना ये चाहूंगा कम शब्दों में कि पूरे प्रदेश का आप अवलोकन करेंगे तो जितनी भी तहसीलें और नामित स्थल पे हैं, जैसे रापतसगंज तहसील रापतसगंज में, दुद्धी तहसील दुद्धी में, घोरावल तहसील घोरावल में, चंदौली तहसील चंदौली में, इस तरह से तमाम उत्तर प्रदेश की जो भी तहसीलें हैं वो अपने नामित जगह पे हैं। लेकिन ओबरा तहसील जो है अन्य जगहों पर ले जाने की कवायद हो रही है, जिसका वकील समुदाय और तमाम अधिवक्ता समुदाय ने विरोध कर दिया। लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए केकेडी न्यूज।